और यकीन मानिए कि सब्जी वाले को हमसे अच्छा बिजनेस करना आता है। मार्केट सपोर्ट पे कर रही है ट्रेड और मार्केट जहां से ऊपर जाएगी। 50 में बाय किया था, आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस 40 के ऊपर लगा लेते। क्या है कि अगर आप इस तरीके को मित्रों अपनाओगे ना तो आपको मतलब ज़िंदगी में लॉस नहीं होगा। अगर आपको जब एक बार आपका पीएनएल नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। अपने लॉस को लिमिट करना। भाई यकीन मानिए कि यदि आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हो, आपके डीमेट अकाउंट का बैलेंस पूरा का पूरा जीरो हो सकता है। ये आप समझ लीजिए। अधिकतम मेरे जो है ट्रेडर मेरे भाई जो दोस्त है ये गलती बार बार करते हैं। इसलिए हर एक ट्रेडर को स्टॉप लॉस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसएल बोलते हैं। ठीक है मित्रों, इसलिए कृपया करके जो मेरे चैनल पर पहली बार है कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में उसको नोटिफिकेशन मिल सके। भाई चलिए करते हैं शुरू बात की। बात देखिए स्टॉप लॉस क्या है कि जैसे ही आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने से पहले ही आपको ये डिसाइड करना है कि अगर मार्केट मेरे खिलाफ गई तो क्या होगा, मैं अपनी कैपिटल का कितना लॉस देने को तैयार हूँ। ये आपकी खुद की आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। हर एक ट्रेडर की लॉस लेने की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। यदि आप ट्रेड लेने से पहले अगर ये डिसाइड नहीं किया, आपने ये पहले प्लान नहीं किया, यकीन मानिए कि जब आप ट्रेड ले लोगे उस ट्रेड में आपको लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आपके इमोशंस आपके साथ खेलना शुरू हो जाएंगे। आपका खुद के ऊपर फिर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए जो कुछ आपको डिसाइड करना है ये पहले करना है। ट्रेड लेने से पहले आपको बिल्कुल प्लानिंग करनी है। भाई ठीक है मित्रों, मान लीजिए कि आप कहीं युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आप जब उस युद्ध में लड़ने से पहले ही आपका काम है कि अपना प्लान करना। अगर मुझे ऐसे हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर वैसे हो गया तो मैं क्या करूंगा, वैसे हो गया तो मैं क्या करूंगा। ये आपकी प्लानिंग पहले से ही रहती है। लेकिन आप मान लीजिए कि अगर युद्ध शुरू हो गया तो क्या आप उस समय कुछ सोचोगे, उस समय कुछ प्लानिंग करोगे? दोस्तों युद्ध के दौरान आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे। यकीन मानिए फिर आपको लड़ना ही है सीधा। कैसी भी स्थिति आपके सामने आए फिर आपको उस स्थिति से लड़ना ही है। तो हो सकता है आप उस स्थिति में जीत जाओ और हो सकता है आप उस स्थिति में हार जाओ। तो जिसकी बेस्ट प्लानिंग होगी वही जीत पाएगा, है ना भाई। कहते हैं कि आधा युद्ध हम तभी जीत लेते हैं यदि हमारी प्लानिंग ठीक है, यदि हमारी योजना ठीक है तो हमने युद्ध जीत चुके हैं। भाई यदि हमारी योजना ठीक नहीं होगी, हमें योजना के बारे में पता नहीं होगा तो हम युद्ध क्या लड़ेंगे। ऐसे ही ये है भाई, ट्रेडर है। ट्रेडर को ट्रेड लेने से पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। चलिए इसको बोर्ड पर हम समझने की करते हैं कोशिश। अंत तक बने रहिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। भाई मान लीजिए ये टमाटो है और एक सब्जी वाला मंडी से टमाटो लेके आया। भाई देखिए टमाटो, एक सब्जी वाला मंडी से टमाटो लेके आता है 30 रुपये के भाव से। अगर वो 30 रुपये के भाव से लेके आता है तो 30 kg वो अगर टमाटो लेके आता है तो उसके वो लगभग जो है 900 रुपीज़ के भाव से उसने टमाटो खरीद लिए। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि उसके वो अगर टमाटर समय पर बिक्री नहीं होते हैं और वो टमाटर उसके सड़ने और गलने शुरू हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने टमाटर को मतलब सड़ने और गलने का इंतज़ार करेगा? क्या वो इस बात पे अड़ा रहेगा कि मुझे टमाटर 30 रुपये लाया हूँ और मुझे 35 ही बेचने हैं, जब मुझे 30 ही बेचने हैं? आपको क्या लगता है वो ऐसा सब्जी वाला अड़ा रहेगा? यदि वो ऐसा अड़ा रहेगा तो उससे कोई वो टमाटर खरीदने वाला सड़े हुए नहीं है। और देखते ही देखते उसके अगर वो टमाटर सड़ जाते हैं तो ये तो उसको तो 900 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हो गया। उसको क्या हो गया? 900 रुपीज़ का तो लॉस हो गया। उसको तो कुछ भी बचा नहीं भाई। जितने के वो टमाटर लाया था वो टमाटर तो सारे सड़ गए हैं।
सड़ क्यों गया है? मान लीजिए उसने जिद किया कि नहीं यार मैं 30 में लाया हूँ, मैं इसको 35 में ही बेचूंगा या 40 में ही, लेकिन सड़े हुए टमाटर को लेगा कोई 30 रुपये में, है ना भाई, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका भाव हमेशा गिरता रहेगा, नीचे आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। लेकिन एक अक्लमंद जो है सब्जी वाला क्या कहता है कि अगर उसने टमाटर 30 में लाया है, उसको पता है कि मेरे टमाटर सड़ रहे हैं भाई मेरे सामने सामने, अब इसको कोई लेने वाला नहीं है, वो क्या करेगा, उस टमाटर को 20 रुपये भी बेचने को तैयार है और 25 पे भी बेचने को तैयार हो जाएगा, है ना भाई। जानने की जिस कीमत पे अगर कोई मार्केट में खरीदने को तैयार है, उसी कीमत में वो अपने टमाटर को बेच देगा। तो मान लीजिए उसने टमाटर 20 रुपये में बेच दिए, यानी कि उसने यहाँ पर 300 रुपये का अपना घाटा ले लिया। कितना ले लिया? 300 रुपये का उसने अपना यहाँ पर लॉस ले लिया। क्यों ले लिया? उसको पता है यार कोई बात नहीं, अभी ये बिक्री तो होनी नहीं है, ये इसका रेट तो ऊपर चढ़ना नहीं है, क्योंकि टमाटर सड़ चुके हैं, जो भाव मेरे को मिल रहा है उसी भाव में मैं बेच देता हूँ, ताकि अगर उसको 600 रुपये भी वापस आ जाता है, इस 600 में से वो कल दोबारा मंडी में जाकर दोबारा टमाटर लेके आ सकता है, वो अपनी रिकवरी कर सकता है इस 300 रुपये की। और अगर उसके पूरा का पूरा ये 900 ही चला गया, पूरा का पूरा 900 ही चला गया, उसके पास कुछ अमाउंट बचेगा नहीं, तो वो अपने इस 300 को कहाँ से रिकवर करेगा फिर, है ना भाई। तो इसलिए मेरे हर एक ट्रेडर को, हर एक भाई को इसके बारे में ये पहले ही क्लियर होना चाहिए कि भाई टमाटर सड़ने से पहले बेच दो। सिंपल सी बात है, आपकी आंखों के सामने टमाटर सड़ रहे हैं और आप उसे बेच डालिए भाई, बेचोगे नहीं तो फिर आपको पूरा ही लॉस हो जाएगा जितने के आपने वो टमाटर खरीदे हुए हैं भाई। ठीक है मित्रों, तो मान लीजिए रेजिडेंस है, ये सपोर्ट है, और जहाँ से आप कॉल को कर रहे हो बाय, आपका व्यू पॉइंट क्या है, मार्केट सपोर्ट पे कर रही है ट्रेड और मार्केट जहाँ से ऊपर जाएगी। तो जहाँ पे कोई प्रीमियम 50 रुपीज़ चल रहा है किसी स्ट्राइक प्राइस का मान लीजिए, और निफ्टी 50 के अगर आप 2 लॉट करते हो बाय, अगर आप 2 लॉट करते हो बाय, है ना भाई, तो मान लीजिए वो 2 लॉट आपके 2500 के आगे। अभी आप ये मान लीजिए कि आप तो ये सोच रहे हो कि मार्केट तो ऊपर जाएगी जहाँ से, आपका व्यू पॉइंट ये है, इसलिए आप ट्रेड ले रहे हो, वहाँ पर आप सी को कॉल को कर रहे हो बाय। लेकिन आपको ये सोचना कि अगर पोजीशन मेरे खिलाफ आई तो क्या होगा, तब मैं अपनी कैपिटल का कितना मार्केट को देने को तैयार हूँ, ये आपका काम है ट्रेड लेने से पहले ही सोचना। ट्रेड लेने के बाद नहीं सोच सकते आप भाई, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपको जहाँ से मान लीजिए आपको लग रहा है कि अगर मार्केट जहाँ से मेरे खिलाफ नीचे आई तो क्या करूँगा, ये सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गई तो क्या करूँगा, तो क्या करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देना है। यानी कि आपने अपने ब्रोकर को ऑर्डर दे दिया कि भाई मैं जो चीज़ 50 में बाय किया था, आप वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस 40 के ऊपर लगा लेते हो या 39 के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हो। यानी कि आप ये सोच रहे हो कि ये 50 वाला प्रीमियम अगर ये 39 पे आ जाएगा भाई, ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा भाई। इससे क्या होगा कि आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आपको पता है यार कि मेरा लॉस कितना है। आप जब आपको पता है कि यार इस 2500 में से मैं 550 रुपये ही मेरा लॉस है, इससे ज़्यादा मुझे लॉस ही नहीं है, तो भी मेरे पास जो है कैपिटल मेरा 1950 रुपया बचा रहेगा अगला ट्रेड करने के लिए। लेकिन यदि आपने ये स्टॉप लॉस लगाया नहीं है तो ये प्रीमियम 50 वाला प्रीमियम गिरकर अगर नीचे चला आता है, मान लीजिए नीचे चला आता है, जहाँ पर 20 रुपीज़ पे ही चला आता है, तो आपके सामने आपकी कैपिटल का आपको 1500 रुपया लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आप जो है बचे हुए 1000 से जो है ना, अगर आप ट्रेड करोगे तो 1000 से आप ये 1500 रुपया वापस नहीं ला पाओगे अपना। इसलिए हर एक ट्रेडर को स्टॉप लॉस पहले ही लगाना चाहिए। ये स्टॉप लॉस आपके ब्रोकर, जिस भी आप ब्रोकर को इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर ये आपकी सुविधा है कि आप अपनी लिमिट को लगा दीजिए, SL तुरंत लगा दीजिए भाई। इसमें बिल्कुल देरी मत कीजिए। कोई सोचता है यार लगाऊंगा मैं बाद में, थोड़ा सा लगाता हूँ बाद में, बट ऐसे नहीं होता है। जब उसका PNL उसको रेड दिखना शुरू हो जाता है ना, फिर उससे स्टॉप लॉस लगता नहीं है मित्रों, उसके इमोशंस उसके साथ खेलना शुरू हो जाते हैं। अब वो सोचता है बस थोड़ा सा रिवर्स होगा, थोड़ा सा रिवर्स होगा, थोड़ा सा रिवर्स होगा। इस होप के चक्कर में उसकी कैपिटल उसके सामने जीरो हो जाती है भाई। इसलिए आपको
स्टॉप लॉस पक्का लगाना है कि भाई मैं बस यहाँ पे मेरा लॉस कट हो जाएगा ऑटोमेटिक, भाई मैं नहीं काटूंगा, मैंने सिस्टम को कमांड दे दिया है, मैंने लिमिट भर दिया है, अब सिस्टम का काम है मुझे करेगा आउट, मैं खुद होने वाला नहीं हूँ। क्योंकि आपके इमोशंस आपके ऊपर फिर कंट्रोल रहेंगे। यदि आप ऐसा नहीं किए तो आपके इमोशंस आपके साथ हमेशा खेलते रहेंगे और आपको लगता रहेगा ऐसा कि अभी कवर हो जाएगा, अभी कवर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कि जब आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा फिर आप उसको कैसे करोगे ट्रेल। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, मैक्सिमम क्या होता है जब आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है और बहुत सारे ट्रेडर अपने उस स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग नहीं कर पाते हैं। भाई देखिए उसके स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के तरीके दो है। भाई क्या तरीका है, पहला तरीका हम करते हैं समझे कि सिंपल और आसान क्या है कि आपने किसी चीज़ को 50 रुपीज़ में बाय किया, 50 रुपीज़ में बाय किया, जहाँ पर आप 10 रुपीज़ का आप जो है ना लॉस देने को तैयार थे। अभी आपका जो है वो प्रीमियम क्या हुआ, 50 के बजाय आपका वो प्रीमियम चला गया 65 चला गया, ऊपर चला गया। तो जो आपका स्टॉप लॉस पीछे था, जो आपका 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, अभी आपका ये काम है कि उस स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आना कि भाई ये 60 रुपीज़ चल रहा है, अभी मार्केट जहाँ से रेजिस्टेंस तक नहीं गई है और मार्केट का सफ़र बाकी है और आपको लग रहा है कि जहाँ से मार्केट और ये प्रीमियम 65 के बजाय 80 75 ऐसे जाने वाला है। तो आपका काम का जो 45 रुपीज़ का था ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पीछे स्टॉप लॉस या कितना ट्रेल करने को तैयार हो। तो आपका काम है कि ये स्टॉप लॉस को उठाकर फिर आपका काम है 60 पे लेके आना सीधा। कि आपका ये है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, मार्केट जहाँ से डाउन आती है भाई साहब, तो मेरा 60 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा, मेरा 500 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा। भाई अगर खिलाफ आती है तो मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर जाती है, अगर जहाँ से फिर ये प्रीमियम जहाँ से 70 हो जाता है, तो आपका काम है कि आपका जो है स्टॉप लॉस को आप जो है 65 रुपीज़ पे लेके आ जाइए। यानी कि मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है आप अपने स्टॉप लॉस को भी मैन्युअली उसको कमांड देते रहिए, स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहिए। जहाँ पे आप अभी आप 500 रुपीज़ पे प्रॉफिट लेने को तैयार थे, अभी आप अगर आप इसको करते हो ट्रेल तो आपका प्रॉफिट ऐसे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे आगे। भाई है ना भाई, अगर वापस आती है तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, आप कुछ खोने वाले नहीं हो। ये तरीका है मैन्युअली आप खुद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो और आगे बढ़ा रहे हो। भाई अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप इस तरीके को मित्रों अपनाओगे ना तो आपको मतलब ज़िंदगी में लॉस नहीं होगा। अगर आपको जब एक बार आपका पीएनएल आपको ग्रीन दिखना शुरू हो जाएगा ना, फिर अगर आपका रेड हो गया ना तो वो आपकी गलती के कारण होगा। भाई आपको निफ्टी 50 के मान लीजिए आपने 4 लॉट को बाय किया, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है और हमें लग रहा है कि मार्केट लगभग 90% हम श्योर है कि मार्केट हमारे पक्ष में जाएगी, मार्केट हमारे पक्ष में जाएगी। हमने यहाँ पर निफ्टी 50 के 4 लॉट को बाय किया, वही 50 रुपीज़ का प्रीमियम, और हमने यहाँ पर 5000 जो है हमने प्रीमियम जो है अपना मार्जिन वहाँ पे दिया। अभी जैसे ही ये 50 वाला प्रीमियम भाई 60 चला जाता है, जैसे ये प्रीमियम 60 चला जाता है, मेरा यहाँ पे ये काम है, मेरा यहाँ पे ये काम है कि ये जो 4 लॉट है ना, जहाँ से मैंने 2 लॉट को मैं आउट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 2 लॉट्स को मैं आउट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पर आपको जब 60 रुपीज़ चला जाएगा तो आपको 1000 का प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, जहाँ से और ऊपर जाएगा, लेकिन आपके मन में डर भी है अगर नीचे आ गया तो, नीचे आ गया तो, ये हमेशा डर मन में रहता है भाई। तो अगर नीचे आ गया तो क्या करना है उसको जान लीजिए। मान लीजिए कि आप 60 रुपीज़ का कोई आपका प्रीमियम 50 वाला 60 रुपीज़ चला गया है, ऊपर गया, तो आपको 1000 प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया। अभी आपका काम है कि यहाँ से जो आपने 4 लॉट को बाय किया था, 2 लॉट को यहाँ से एग्जिट कर लेना भाई, 2 लॉट को प्रॉफिट बुक कर लेना। तो यहाँ पे आपका 500 रुपीज़ प्रॉफिट बुक हो जाएगा। कितना भाई? 500 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा। और जिस प्राइस से आपने ख़रीदा है 50 रुपीज़ का अगर आपने ख़रीदा है, तो आपका काम है
कि स्टॉप लॉस जो है अपना तुरंत जो है नीचे से उठाकर तुरंत अपना स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ पे लगा देना। यानी कि अगर मार्केट दोबारा वापस आपके खिलाफ आती है, जब 50 रुपीज़ पे वापस आती है, तो भी आप कुछ खोने वाले नहीं हो, तो भी आप अपने ट्रेड में प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आपने 2 लॉट को आउट नहीं किया, मार्केट वापस आ जाती है आपके प्राइस पर, आपकी कॉस्ट पे वापस आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, जो आपको 1000 में जहाँ प्रॉफिट हो रहा है, फिर आपको वो प्रॉफिट जो है आपकी पोजीशन लॉस में भी हो सकता है, में भी चला जाए। इसलिए आपका काम है कि वहाँ पर 2 लॉट का प्रॉफिट बुक कीजिए और 2 लॉट को चलने दीजिए। अगर मार्केट नीचे आती है तो भी आप कुछ खोने वाले नहीं हो। वापस मार्केट अगर 50 रुपीज़ पे आती है तो भी आप कुछ खोने वाले नहीं, क्योंकि आपने 500 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया हुआ है, यानी कि उस ट्रेड में भी आप प्रॉफिट में रहोगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मार्केट नीचे नहीं आती है, मार्केट जो है काफ़ी देर जो है 51 और 59 के बीच में ही घूम रही है काफ़ी देर जैसे, और घूमने दीजिए। हमें क्या करना है, घूमने दीजिए। थोड़ा देर घूम घाम को हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तो ये 2 लॉट का, तो बचे हुए 2 लॉट का तो हमें प्रॉफिट होगा भाई, बचे हुए 2 लॉट का प्रॉफिट होगा। ये जाने दीजिए, 70 जाने दीजिए, 80 जाने दीजिए, हम अपने स्टॉप लॉस को और ट्रेल करते रहेंगे। जो प्रॉफिट अभी हमें 1000 का हो रहा था, फिर हो सकता है आपको प्रॉफिट आगे, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे भाई। इसलिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना आना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आ जाएगा धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। अभी तक मैंने आपने किसी भी भाई को एंट्री और एग्जिट बिल्कुल बताया नहीं, ना ही हमने उसके बारे में कोई चर्चा की है। जब तक मेरे ऑप्शन के अंदर पूरे एपिसोड कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन चेन के बारे में मैं आपको पूरा समझा दूंगा नहीं, फिर तब तक मैं किसी भी अपने दोस्त को, मित्र को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो ट्रेड कीजिए। पहले आप ऑप्शन को समझिए, सीखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर आप अपने लाइव अमाउंट में, लाइव मार्केट के अंदर आप अपने लाइव पैसे से आप ट्रेड करोगे। इसलिए तब तक आप बिल्कुल मत कीजिए, पहले ऑप्शन को समझिए भाई, समझिए कि ऑप्शंस क्या है, कैसे काम करते हैं। ऑप्शन चेन की ये सीरीज़ अभी हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि आपको ये छोटा छोटा आपको पता होना चाहिए था कि स्टॉप लॉस लगाए नहीं तो आपके लिए कितना खतरनाक है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है अपने लॉस को लिमिट करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक दे दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने मेरा वीडियो बहुत ही ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ पर अपने शब्दों को मैं देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।